स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। आज हम कक्षा 10 गणित बेसिक पढ़ाने वाले हैं। कल मैंने टाइम टेबल डाल दिया है, आपको कैसा लगा है आपने अच्छा बताया। ठीक है, चलो अब देखते हैं गणित। सबसे पहले मैं इसमें गणित का परिचय ही पढ़ाने वाला हूँ कि गणित क्या है, गणित का अर्थ क्या है, गणित की परिभाषा क्या है, गणित की उत्पत्ति क्या है, गणित का उपयोग क्या है, गणित की किसने खोज की। आज हम उसके बारे में सारी चर्चा करने वाले हैं। चलिए, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा मैंने, अर्थ, यानी कि गणित का अर्थ क्या है। तो देखिए, नंबर 1, गणना का विज्ञान। देखो क्या है, गणना का विज्ञान यानी कि वह विज्ञान जिसमें हम गणना करते हैं, वही विज्ञान का अर्थ है। ठीक है, चलिए नंबर 2 देखिए, वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है। ठीक है, ये दोनों गणित के अर्थ हैं कि वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गणित की परिभाषा। देखो, अलग अलग राइटर ने अपने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, तो मैं बे परिभाषा लिखवा रहा हूँ जो मुख्यतः आपको पता होनी चाहिए और जो सही है, सबसे है ना, सबसे मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है। 2 परिभाषा लिखूंगा मैं, 2 ही मैंने अर्थ बताए हैं। देखिए, पहली परिभाषा, गणित एक ऐसी विधाओं का समूह है जिसमें संख्याओं, मात्रकों, परिणामों आदि का अध्ययन किया जाता है। तो है, क्या कहलाता है, गणित कहलाता है। ठीक है, पहली परिभाषा समझ में आई कि गणित एक ऐसी विधाओं का समूह है जिसमें संख्याओं, मात्रकों, परिणामों आदि का अध्ययन किया जाता है, वह गणित कहलाता है। ठीक है, चलिए दूसरे देखिए, किसी भी तरह के अंकों के प्रयोग से लेखा जोखा करना गणित कहलाता है। ठीक है, देखो, हम किसी भी तरह के अंकों से, यानी कि किसी भी तरह अंक, यानी कि 1 2 3 है ना, और लेखा जोखा यानी कि हिसाब रखना, यानी कि हम अपने जीवन में किसी भी तरह के अंकों से जो प्रयोग लेखा जोखा करते हैं, जो भी हिसाब रखते हैं, वो क्या है, गणित है। ठीक है, चलिए अब देखिए, और भी परिभाषा दी है। महान गणितज्ञ गाउस ने कहा है कि गणित विज्ञान की रानी है और बगैर गणित के विज्ञान को समझना नामुमकिन है। ठीक है, ये गाउस ने कहा है। और भी राइटर उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि गणित एक ऐसा विषय है, ये परिभाषा है, और गणित एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों की मानसिक शक्ति को बढ़ाया जाता है, यानी कि बुद्धि को बढ़ाया जाता है, उसे तेज किया जाता है ना। तो कई परिभाषा एक राइटर ने अलग अलग दी है, मैंने मुख्यतः 2 आपको लिखवा दी है, ये आप याद कर लेंगे, पता होनी चाहिए। ठीक है, आप गणित पढ़ने जा रहे हो, आपको गणित का परिचय पता होना चाहिए, इसलिए पहली वीडियो इस पे बना रहा हूं मैं। देखिए, लेखा जोखा गणित कहलाता है। अब ये लेखा जोखा जो है, लेखा जोखा 3 प्रकार से होता है, यानी कि जो भी हम लेखा जो करते 3 प्रकार से करते हैं। कैसे, नंबर 1 अंकगणित, नंबर 2 बीज गणित,
नंबर 3 रेखा गणित, है ना। अगर मैं यहाँ लिखूं कि गणित के प्रकार, तो कोई गलत नहीं है, ये गणित के प्रकार है कि अंगणित, बीजगणित, रेखा गणित। गणित के 3 प्रकार है, अंगणित, बीजगणित, रेखा गणित। क्योंकि हम जो लेखा जोखा रखते हैं वो 3 प्रकार से करते हैं, कि अंगणित में करेंगे, ये बीजगणित में करेंगे, या रेखा गणित में करेंगे। ठीक है, इनकी परिभाषा मैं बोल रहा हूँ, अलग अलग लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, समझेंगे। अंगणित, अंगणित में अंकों का प्रयोग होता है, जिसमें एक अज्ञात राशि होती है जिसे हम ज्ञात करते हैं ज्ञात राशियों के द्वारा। ठीक है, इसका उपयोग ज्यादातर हम व्यवहारिक तौर पर करते हैं, है ना। उपयोग बोल रहा हूँ मैं अंगणित का, कि जैसे कि व्यवहार में, जैसे कि किसी व्यापार में या व्यवहारिक जो हमारे जीवन है उसमें उपयोग करते हैं। और बीजगणित, बीजगणित देखिए वह गणित है जिसमें अंकों तथा अक्षर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें एक्स वाई आएंगे और हमारे अंक आएंगे। ठीक है, इसका उपयोग हमको कोई किसी की आयु देगा और किसी की आयु पूछेगा, यानी कि आयु में निकालने मुख्यतः करा जाता है। ठीक है, रेखा गणित, रेखा गणित देखिए नाम से पता चला, रेखा गणित यानी कि वह गणित जिसमें अंकों तथा रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, रेखा गणित होता है। और ये ज्यादातर जमीन के काम आता है, यानी कि इसका उपयोग जो है जमीन के कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो ये समझ में आया होगा। अब चलता हूं मैं आगे उत्पत्ति में। गणित की उत्पत्ति कहां से हुई है? ठीक है, चलिए गणित कण धातु से बना है ठीक है, देखिए गण धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है गिनना। ठीक है, ये पहली बात हुई इसमें। दूसरी, गणित का आरंभ गिनती से हुआ है, गिनती से हुआ है। ठीक है, और संख्या पद्धति इसका विशेष क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि गणित का आरंभ कहां से हुआ? गिनती से हुआ है, और संख्या पद्धति इसका विशेष क्षेत्र है। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट, गणित को अंग्रेजी में मैथमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में आप मैथ को क्या कहते हैं? गणित को मैथमेटिक्स कहते हैं। और मैथमेटिक्स यूनानी शब्द, यानी यूनान का शब्द है, यूनानी शब्द मैथमेटा से बना है। ठीक है, मैथमेटा से बना है, यानी कि मैथमेटा से ही मैथमेटिक्स बना है। और मैथमेटा का अर्थ है, मैथमेटा का अर्थ है वस्तु या विषय जिसका अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखिए उत्पत्ति में गणित गण धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है गिनना। ठीक है, और गणित का आरंभ गिनती से हुआ है, संख्या पद्धति इसका विशेष क्षेत्र है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, गणित को अंग्रेजी में मैथमेटिक्स कहते हैं। मैथमेटिक्स शब्द, ये शब्द छूट गए यहाँ पे, या मैथमेटिक्स ही कह देंगे क्योंकि ये पुराना है ना। मैथमेटिक्स यूनानी शब्द
मैथ मेटा से बना है। मैथ मेटा का अर्थ है वस्तु या विषय जिसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी अर्थ हो गया, परिभाषा होगी, उत्पत्ति होगी। अब देखते हैं गणित के जनक, यानी कि गणित की खोज किन्होंने की है। देखो वैसे तो गणित के जनक हम किसी एक व्यक्ति को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सभी ने थोड़ा थोड़ा योगदान दिया है, लेकिन किसे माना गया है वो हम देखते हैं। देखो गणित के जनक आर्किमिडीज को माना जाता है। उसमें भी ज्यामिति के जनक यूक्लिड व त्रिकोणमिति के जनक हिप्पार्कोस को माना जाता है। ठीक है, गणित के जनक आर्किमिडीज को माना जाता है। उसमें भी जो ज्यामिति के जनक है वो यूक्लिड है और त्रिकोणमिति के हिप्पार्कोस। ठीक है, लेकिन गणित के वास्तविक पिता या कहें जनक आर्यभट्ट को माना जाता है। लेकिन गणित के वास्तविक पिता जो है आर्यभट्ट को माना गया है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जोड़ घटाव भाग व गुणा आदि अष्टांकों की खोज की थी। ठीक है, इसमें एक और है वर्गमूल। ठीक है, क्यों माना जाता है गणित के वास्तविक पिता आर्यभट्ट को? क्योंकि इन्होंने जोड़ घटाव गुण भाग वर्गमूल व गुणा आदि अष्टांकों की खोज इन्होंने की थी। ठीक है, और एक मुख्य बात, शून्य की खोज भी आर्यभट्ट ने ही की थी। ठीक है, शून्य की खोज भी किसने करी थी? आर्यभट्ट ने ही करी थी। और ये आर्यभट्ट वैज्ञानिक गणितज्ञ कहाँ के थे? ये भारत के रहने वाले थे। ठीक है, भारत में बिहार राज्य में पटना के रहने वाले थे। यानी कि जो इनका जन्म हुआ था वो भारत में बिहार राज्य के पटना में हुआ था। ठीक है, बिहार राज्य की राजधानी है पटना, इसमें ही इनका जन्म हुआ था, यहीं पर ये रहे थे। ठीक है, तो ये हमारे जनक का कि हमारे जनक कौन है गणित के और इनकी खोज की है। तो गणित के जनक जो
आर्किमिडीज को माना जाता है। उसमें भी ज्यामिति के जनक न्यूक्लियड को व त्रिकोणमिति के जनक हिप्पार्कुस को माना जाता है। लेकिन अगर कोई पूछे उसके बाद देखो यहाँ लेकिन शब्द इसलिए होगा, लेकिन कि गणित के वास्तविक पिता आर्यभट्ट को माना जाता है। क्यों माना जाता है? इन्होंने जोड़, घटा, भाग, वर्गमूल व गुणा आदि अष्टांकों की खोज की थी। अगला पॉइंट, शून्य की खोज भी आर्यभट्ट जी ने की थी। भारत में बिहार राज्य पटना के रहने वाले थे। ठीक है, ये भारत के बिहार राज्य के पटना में रहने वाले थे। ठीक है, तो ये हुई हमारी जनक की बात। तो हमने गणित का पूरा परिचय पढ़ लिया है।